हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में आप सभी क्या जानेंगे। देखिए, गोल्डन रूल टू क्रैक एनी एग्जाम। यहाँ पे बताया जाएगा कि आखिरकार जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे उस एग्जाम को क्रैक किया जाए। अब इसके लिए क्या कोई गोल्डन रूल्स है? बिल्कुल है, और वो टॉप 5 गोल्डन रूल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इस सेशन में और देखेंगे, और उस चीज को आप सभी को क्या करना है, फॉलो भी करना है। तो चलिए फिर इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट 5 टिप्स है और 5 रूल्स है जो कि हमें फॉलो करना है। आते हैं टिप नंबर 1 में, और टिप नंबर 1 जो है वो है रिसोर्सेज को लेकर के। यानी कि एट प्रेजेंट अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, चाहे हम ऑफलाइन की बात करें चाहे हम ऑनलाइन की बात करें, लेकिन यहाँ पे क्लियर ये नहीं हो पाता है कि किस रिसोर्स को फॉलो करें। ये बिग क्वेश्चन बनता है। इसलिए जब ये चीज क्लियर नहीं होती है तो हम देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के 3-4 बुक लेकर के आ जाते हैं और उस एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 3-4 बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और इस दौरान फिर हमें ये पता चलता है कि 3-4 बुक पढ़ तो ली लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आया। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए ये कहा गया है कि आप अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखिए। यानी कि जब आपको पता है कि एक ही बुक और एक ही सब्जेक्ट आप 4-5 जगह से पढ़ रहे हो और ओवरऑल आपके दिमाग में कुछ भी क्लियरली नहीं गया, इसलिए कहा जाता है कि आप एक ही बुक पढ़िए लेकिन उसी को 4-5 बार पढ़िए। जब एक ही बुक को 4-5 बार आप पढ़ लोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। दैट मींस आप अपने रिसोर्सेज को क्या कीजिएगा, लिमिटेड रखिएगा। ठीक है, टिप नंबर 1 ये है। सेकंड टिप अगर आप देखोगे तो सेकंड टिप क्या है, तो वो है रिवाइज रिवाइज रिवाइज, दैट इज रिवीजन। यानी कि मैंने कहा पहला काम क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड कर लो। यानी कि सोच लिया कि मैथ्स के लिए ये बुक, साइंस के लिए ये बुक, फिर रीजनिंग के लिए ये बुक, यानी कि स्पेसिफिक कर लिया। अब उसी चीज को क्या करो, मल्टीपल रिवाइज करो। यानी कि एक ही बुक को जब 4-5 बार पढ़ोगे तो दिमाग में तो चीजें जानी ही जानी है। दैट मींस सेकंड टिप जो है वो है रिवीजन। यानी कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लगते हैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप फर्दर रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टिप पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है, तो नेक्स्ट टिप है अपना वीकली मॉक टेस्ट। यानी कि जब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो मॉक टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। मान लेते हैं कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो पहला जो रूल आपने फॉलो किया वो ये कि मैं तो एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पढ़ूंगा या एक ही बुक पढ़ूंगी। आपने रिसोर्सेस लिमिटेड किया। लिमिटेड रिसोर्सेस जब हो गए तो आपने कहा मुझे तो यही बुक के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं ना, चलो ठीक है इसको मैं रिवाइज भी कर लेता हूं या कर लेती हूं। आपने क्या किया, उसको रिवाइज भी कर लिया, लेकिन फर्दर आपको ये तो चेक करना होगा ना कि मैंने जो रिवाइज किया वो मेरे दिमाग में है या नहीं। तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, उसके लिए कहा जाता है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। यानी कि जो चीजें आपने पढ़ी उसको चेक करना है कि हाँ सब कुछ दिमाग में है या नहीं, तो उसको प्रॉपर्ली आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। लेकिन मॉक टेस्ट को भी 2 तरीके से लगाना है। कैसे, जब आपने इनिशियली तैयारी स्टार्ट की है तो वहां पे आपको टारगेट क्या रखना होगा, वीकली मॉक टेस्ट। यानी कि पहले जब आपने इनिशियली तैयारी स्टार्ट की तो आपने हफ्ते यानी कि वीकली आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट किया। यानी कि मान लेते हैं कि मंडे टू सैटरडे आपने क्या किया, पढ़ाई की, और संडे को फाइनली आपने मॉक टेस्ट देकर के देखा कि क्या मैंने इस वीक में जो पढ़ाई की थी उसको मैंने रिवाइज कर तो लिया, लेकिन जब मैं इसको टेस्ट में दे रहा हूं तो क्या ये टोटल चीजें मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वीकली मॉक टेस्ट देना जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट आपका है डेली टेस्ट, जो कि आपको इनिशियली नहीं देना है। जब आपका पेपर, मान लेते हैं कि 1 महीने बाद आपका पेपर है, तो आप उस दौरान क्या कीजिएगा, 30 डेज का चैलेंज ले लीजिएगा कि हाँ मुझे 30 दिन में 30 मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अब मन में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या मैम अगर हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इससे क्या ही हो जाएगा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलिए फिर उसके बारे में भी जान लेते हैं। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपकी जो मिस्टेक्स है वो कम होने लगती है। ये कैसे, देखिए एग्जांपल एक लेती हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि मैंने आपको क्या करना है, 30 मॉक टेस्ट देना है। आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपने देखा कि टोटल आपकी गलतियां 10 है। ठीक है, 10 गलतियां आपने की, उसको आपने एक जगह नोट कर लिया कि हाँ मैंने जब फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया
किया था, तो ये मेरी 10 गलतियां थी जो कि मैंने की थी। अब मैं फर्दर जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा मैं उसमें इसको रिपीट नहीं करूंगी। यानी कि मॉक टेस्ट आपको क्या सिखाता है? मॉक टेस्ट आपको ये कहता है कि जो गलती आप जाकर के एग्जामिनेशन सेंटर में करने वाले हो वो पहले 30 बार यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाना होगा तो उस दौरान ये जो गलतियां हैं इस गलतियों को वहां पे आपको रिपीट नहीं करना है। यानी कि जब भी हम प्रिपरेशन पे आते हैं तो उस दौरान आपको और भी बेहतर करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए जो चीज को फॉलो करना है वो है मॉक टेस्ट। यानी कि मॉक टेस्ट आपको आईना दिखाएगा कि एक्चुअली आप कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ टिप पे आते हैं। फोर्थ टिप क्या है? तो फोर्थ टिप है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि मैंने कहा मुझे एनडीए क्रैक करना है या फिर सीडीएस क्रैक करना है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो पहला जो मेरा एम रहेगा वो ये कि मैं पता करूं कि इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना होगा। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि जो टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। जब आपने एनालिसिस कर लिया देन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाते हैं और उसी को फर्दर उस टॉपिक को कंटिन्यू करके आप अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो कि आपको याद रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप प्रिपरेशन करें, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही नहीं, ऑल ओवर लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्या मैम 18 घंटे पढ़ ले क्या, 20 घंटे पढ़ ले क्या? तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि 18-20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 8 से लेकर के 10 घंटे रेगुलरली पढ़िए, ये मोर देन इनफ है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यानी कि अगर आप 18-20 घंटे पढ़ भी रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूं कि जो आपने 18 और 20 घंटे में पढ़ा है वो टोटल चीजें आप एक बार में रिकॉल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको जो टाइम आपको फॉलो करना है वो 8 से 10 घंटे मान लीजिए, और अगर मन किया तो चलो 12 घंटे भी पढ़ लेना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपके मेंटल हेल्थ के लिए आपका सोना भी जरूरी है। यानी कि स्लीप को कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइजेशन चल सकता है बट ड्यूरिंग एग्जाम, यानी कि हाँ ठीक है 10 दिन बचे हुए हैं तो वहां पे आप क्या करोगे? कंटिन्यूसली रिवीजन करोगे, तो उस दौरान आप अपने स्लिप को कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑल ओवर ड्यूरिंग आपका जब पेपर चल रहा है और जब आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो उस दौरान कोशिश ये करनी है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई को दीजिए। लेकिन हाँ, कोशिश कितना टाइम देना है? तो 8 से लेकर 10 घंटे, मान लेते हैं 12 घंटे भी आपने दे दिया, लेकिन इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, तो ये कुछ टॉप 5 गोल्डन रूल्स थे जो कि आपको फॉलो करना है जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.